इंद सद्वंदियाणं तिहुमण हित मधुर विसद्वक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन करते हुए हम गाथा 82 पर आ गए हैं। गाथा 82 में भी पुद्गल अस्तिकाय का जो पीछे से वर्णन चल रहा है वो गाथा 82 में भी पुद्गल अस्तिकाय का ही वर्णन आचार्य ने किया है और इसमें पुद्गल के सभी भेदों के बारे में बताया है। हम गाथा पाठ करते हैं। भोज्य मिधि एहिम य इंद्रिये काया मणो य कम्माणि जम हवदि मुत्तमणम तम स्वम सवम पुद्गलम जाने। उपभोज्य मिधि एहिम यह इंद्रियों द्वारा उपभोग्य विषय, इंद्रिय काया इंद्रियां और शरीर, मनो मन, कम्माणि कर्म या और आमन्नम ज अन्य जो कुछ, मुतहवदी मूर्त हो, तम सवम वह सब, पुद्गल जाने पुद्गल जानो। इंद्रियों द्वारा उपभोग्य विषय, पांचों इंद्रियां, शरीर, मन, 8 कर्म और उनके भेद पर भेद और अन्य जो कुछ मूर्त है, आँखों से दिखाई देता है, वह सब पुद्गल है, ऐसा जानो। अब इसमें कितने पॉइंट हुए? इंद्रियों द्वारा उपभोग्य विषय, इंद्रियां कौन कौन सी, शरीर कौन से, मन, कर्म और अन्य जो कुछ मूर्त है, वह सब पुद्गल जानो। अब इसे अमृतचंद स्वामी कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो देखते हैं। टीका में कहते हैं कि ये सभी पुद्गल भेदों का उपसंहार है, यानी सभी पुद्गल भेदों को एक साथ लेकर बतलाया है। इंद्रियों के जो विषय हैं वो इस 5 हैं: स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। ये पांचों इंद्रियों के विषय हैं। पहला पॉइंट हुआ। और 5 इंद्रियां कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत। स्पर्शन यानी त्वचा, रसना यानी जीभ, घ्राण यानी नाक, चक्षु माने आँख और श्रोत रूप यानी कान। ये 5 द्रव्य इंद्रियां हुई। द्रव्य इंद्रियां जो कि हमारे बाहर लगी हुई हैं और बाहर से दिखलाई देती हैं। त्वचा जो स्किन है वो ठंडे और गर्म को जानती है, ठंडे गर्म आदि को जानती है। पिछली गाथा में हमने पढ़ाई था। रसना मीठे खट्टे को जानती है, कड़वे कषैले को जानती है। घ्राण यानी कि जीभ जानती है, रसना यानी जीभ। घ्राण यानी क्या हुआ? नाक सुगंध और दुर्गंध को जानती है। चक्षु वर्ण को जानता है, रंग को, पिछली गाथा में पढ़ा हमने। और श्रोत यानी कान शब्द को जानता है। इस तरह से ये 5 इंद्रियां हो गई और पांचों इंद्रियों के विषय हो गए। आगे कहते हैं कि 5 शरीरों के नाम बताए हैं कि ये भी पुद्गल हैं: औदारिक, वैकरिक, आहारक, तेजस और कारमान रूप 5 शरीर। जब चर्चा चली रही है तो हम इनको देख लेते हैं। शरीर 5 हैं। औदारिक शरीर, मनुष्य और त्रियंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। वैकरिक शरीर जो छोटी बड़ी पृथक अपृथक
आदि अनेक क्रियाओं को करता है, ऐसा जो देव और नारकियों का शरीर होता है वो वैकृत शरीर कहलाता है। आहारक शरीर। आहारक रिद्धिधारी यानी छठवें गणस्थान व्रती मुनि महाराज भावलिंगी मुनि महाराज को तत्वों के संबंध में कोई शंका होने पर अथवा जिनालय आदि की वंदना करने के लिए उनके मस्तक से एक हाथ प्रमाण स्वच्छ सफ़ेद सप्त धातु रहित पुरुषाकार जो पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। तेजस शरीर, औदारिक, वैकृत और आहारक इन तीन शरीरों में कांति उत्पन्न करने वाले शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। कर्माण शरीर, 8 कर्मों के समूह को कर्माण शरीर कहते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनीय, वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु। इसके बाद हुआ पांचों शरीर के बाद द्रव्य मन। हृदय स्थल में 8 पंखुड़ी के कमल के आकार वाला द्रव्य मन होता है। इसके बाद है द्रव्य कर्म। ये पुद्गल के भेद गिनाए जा रहे हैं। द्रव्य कर्म यानी 8 कर्म जो अभी बताए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनीय ये 4 घातीय, वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु ये 4 आघातीय। 9 कर्म। कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले औदारिक, वैकृत, आहारक, तेजस शरीर जो जीव के सुख दुख में निमित्त होते हैं वे 9 कर्म कहलाते हैं। आगे बताते हैं कि विचित्र पर्यायों की उत्पत्ति के हेतुभूत जो अनेक प्रकार की पर्याय उत्पन्न करने का कारण है। कौन कारण है? अनंत अनंत अणुक वर्गणाएं, अनंत असंख्यात अणुक वर्गणाएं और द्वि अणुक स्कंद तक की अनंत संख्यात अणुक वर्गणाएं। ये सब अनेक पर्याय उत्पन्न करने के कारणभूत है। लोक में अनंत परमाणुओं की बनी हुई वर्गणाएं अनंत हैं। अनंत परमाणुओं से वर्गणाएं वर्गणा भी हम पढ़ते चलते हैं। वर्गणा क्या होती है तब हमें समझ में आएगा ये 3-4 लाइनों का अर्थ। शक्ति के जो सबसे छोटे से अंश को धारण करता है उस परमाणु को पुद्गल परमाणु को वर्ग कहते हैं और वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। इस प्रकार परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहते हैं। एक तरह से स्कंद को भी वर्गणा ही कहते हैं। तो लोक में अनंत परमाणुओं की बनी हुई वर्गणाएं यानी स्कंद अनंत हैं। असंख्यात परमाणुओं की बनी हुई वर्गणाएं भी अनंत हैं और द्विअणुक स्कंद, त्रिअणुक स्कंद इत्यादि संख्यात परमाणुओं की बनी हुई वर्गणाएं भी अनंत हैं। और जो अविभागी परमाणु है यानी और उसका भाग नहीं हो सकता ऐसा पुद्गल परमाणु निश्चय न से हम बता ही रहे हैं कि जो पुद्गल है वो परमाणु ही होता है। परमाणुओं में आपस में मिलकर बहुप्रदेशी होने की जो शक्ति होती है उसी से स्कंद बनता है और उसे उपचार से परमाणु पुद्गल कह देते हैं। स्कंद को निश्चय से तो परमाणु ही पुद्गल है। अविभागी परमाणु भी अनंत हैं। इस तरह ये कह रहे हैं कि अनंत अनंत अणुक वर्गणाएं, अनंत असंख्यात अणुक वर्गणाएं, द्विअणुक, त्रिअणुक तक की अनंत संख्यात अणुक वर्गणाएं और अविभागी परमाणु
ये अनेक पर्यायों को उत्पन्न करने के कारणभूत हैं। ये सब पुद्गल हैं। इसके अलावा आचार्य कहते हैं कि अन्य जो कुछ मूर्त है, रूपिक है, आँखों से दिखाई देता है, रूपी है, वे सब पुद्गल के भेद के रूप में समेटना यानी पुद्गल के भेद जानना। ये बात इसमें बतलाई है। 5 इंद्रिय विषय, इंद्रियों के 5 विषय हो गए, 5 इंद्रिय हो गई, द्रव्य मन हो गया, 5 शरीर हो गए, द्रव्य कर्म हो गया, 8 कर्म, 9 कर्म हो गए, शरीर और शरीर बता दिए थे जिससे कि जो सुख दुख के निमित्त बनते हैं, और अनेक पर्यायों को उत्पन्न करने की कारणभूत वर्गणाएं, चाहे वो अनंत परमाणुओं से मिलकर बनी हो, वे भी लोक में अनंत हैं, चाहे असंख्यात परमाणुओं से मिलकर बनी हो वर्गणाएं, वे भी अनंत हैं। द्विअणुक, त्रिअणुक, स्कंद भी अनंत हैं। जो संख्यात परमाणु की बनी वर्गणाएं हैं वो भी अनंत हैं। अविभागी परमाणु जिसका और कोई विभाग नहीं हो सकता, वे भी अनंत हैं। ये सब पुद्गल के भेद हैं। और अन्य जो कुछ भी आँख से दिखलाई देता है, वह सब भी पुद्गल के भेद के रूप में ही जानना है। इस तरह से 82 नंबर की गाथा को हम 2 पार्ट में लेंगे। पहला जो भाग है वो समाप्त होता है। दूसरे भाग में चेतन भगवान आत्मा यानी कि सिद्ध शरीरी, अशरीरी, सिद्ध शरीरी, सिद्ध भगवान के शरीर नहीं होता, वो अशरीरी होते हैं। अशरीरी चेतन भगवान आत्मा और पुद्गल में आचार्य ने बहुत अच्छा अंतर बतलाया है। उसे हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।